एक व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया था वो 20 साल के लिए एक ऐसे झूठे केस में फंस गया जहां उसने अपने जवानी के 20 साल खो दिए। तो दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ, ये है विष्णु तिवारी जो ललितपुर के रहने वाले हैं। इन पे झूठी मुकदमा करा गया ST/SC एक्ट के तहत सन 2000 के समय, और उसके बाद उन्होंने अपने जिंदगी के 20 साल खो दिए। पता चला घर वालों की अटैक से मतलब मौत हो गई, 2 भाई मर गए, माँ बाप खत्म हो गए। तो हम इस तरीके से फिर मानसिक तनाव में, टेंशन में रहने लग गए। कुछ नहीं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। जमीन वमीन जो थी वो केसों में बिक गई। वो बेकसूर थे पर उन्होंने सजा काटी और अपने परिवार को खो दिया, अपने माँ बाप को हार्ट अटैक से खो दिया, अपने भाइयों को खो दिया। और जब वो जेल से रिहा हुए तब उनके पास सिर्फ 600 रुपए के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्हें रिसीव करने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि परिवार में कोई बचा ही नहीं था। ऐसा ही दुरुपयोग होता है ST/SC एक्ट के तहत बहुत से लोगों के साथ। हालांकि इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस कानून का ज्यादातर मिसयूज होता है और मैक्सिमम 80 से 90% जो केस होते हैं वो फेक केसेस होते हैं। सुमित भाई, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है। अगर रास्ते में चलते हुए जनरल कास्ट के लोग को ये कह दूं ना मैं, भाई तन्ने मेरे को ये ऐसे क्यों बोलिया, तो उनको नहीं क्या बोलिया, झूठा है मैं कह दूं तेरे को, मेरे तो चमार कह दिया, हरिजन कह दिया, ढेड कह दिया, तो उसकी जांच पास होनी हो। मुकदमा दर्ज करवाऊंगा 24 घंटे में अंदर। और मेरे अकाउंट में पैसे, कितना पैसा मिलता है? पैसा मुकदमे के हिसाब बने है। FIR दर्ज करवा दी, जातिवादी SC/ST एक्ट लगवा दिया। उस रोड़ा के दौरान झगड़ा हो जी, को मार पिटाई हो जी, मेडिकल हो जी, तो और है। और ऐसा कुछ मैंने झूठा मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, भाई गांव के किसी जाट या ब्राह्मण या उस जाति के लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को बदरगाही बकी, और मैंने वो दाखिल करवा दिया भाटला चौकी मुकदमा दर्ज, और मैं हाँसी एडमिट हो गया, तो SC/ST एक्ट लग गया। और हाँसी से ट्रांसफर मैंने हिसार करवा लिया सिविल हॉस्पिटल में, तो 1 धारा और बढ़ जाएगी। हिसार से रोहतक करवा लूंगा तो 2 धारा बढ़ जाएगी। उतना मामला सीधे। ये सारी चीजें आपके हाथ में है? बिल्कुल हाथ में है, कोई जांच है ही नहीं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC/ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बिल्कुल। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आया। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। भले ही मामला साबित हो चाहे नहीं हो, पर वो फिर भी जेल काटता है, ऐसा होता है इसके अंतर्गत। और यहाँ तक कि जबलपुर हाई कोर्ट ने भी ये एडमिट किया है कि ये जो मैक्सिमम केसेस होते हैं ये फॉल्स केसेस होते हैं, और इनका मेन पर्पस होता है ऐसे केसों का जिससे पैसा ऐंठा जा सके। और जिन पे ये केस लगता है वो समझौते के लिए मोटा पैसा देते हैं अपने आप को बचाने के लिए इन केसों से। जैसा कि ST/SC वर्ग के लोगों की सेफ्टी के लिए इस रूल का होना जितना आवश्यक है, उतना ही इसके ऊपर एक कैप होना, उतना ही इस एक्ट का फेल सेफ होना भी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर इसका दुरुपयोग होगा तो इससे जो होने वाला नुकसान है वो किसी भी स्तर तक कहीं पर भी जा सकता है। ऐसे ही हाल फिलहाल आपने नीट PG का जो 3rd राउंड क्लियरेंस का जो क्राइटेरिया है आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें -40% वालों को भी इसमें अपीयर होने का मौका मिलेगा। ऐसा तो ये बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है, क्योंकि अगर कोई एग्जाम में 100 भी गया तो क्या उसे -0 मिलेंगे या -40 मिलेंगे, ये भगवान ही जाने। नीट PG के 3rd राउंड में अगर 103% किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति के हैं तभी वो क्वालिफाई कर सकता है। कोचिंग्स में लाखों रुपए हम स्पेंड करते हैं। सीट्स हमारे लिए 10 से 20% आज की डेट में रह गई है। रिजर्वेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। कॉलेज फी हमारी लाखों में रहती है। SC/ST OBC की 0 है। लाइब्रेरी तक में रिजर्वेशन है। जनरल कैटेगरी को 3-4 किताबें हैं, SC/ST OBC के अनलिमिटेड किताबें हैं। एक बेनिफिट गवर्नमेंट से हमें आज की डेट में मिल नहीं रहा। इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी हम अपना फोकस करते हैं कि चलो पढ़ाई पे फोकस करते हैं और अपना करियर देखेंगे, अपना फ्यूचर पे फोकस करते हैं, राइट। लेकिन आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप क्या चाह रहे हो कि ये UGC गाइडलाइंस के बाद जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, क्योंकि वही कल्प्रेट है, SC/ST OBC को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया, तो जो ये जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं ये डर के रहे कॉलेज में, कैंपस में, ये डर के लाइब्रेरी में बैठे, कैंटीन में बैठे, क्लास में बैठे।
और वो इवेंचुअली क्या करेगा, वो डर के मारे SC ST OBC से बात करना ही बंद कर देगा। तो आप बोलोगे ये भी डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि वो SC ST OBC से बात ही नहीं कर रहा। तो वो फिर क्या करेगा, डर के मारे वो कॉलेज ही छोड़ देगा, पढ़ाई करना छोड़ देगा। तो ये आपका गोल है, आप ये चाहते हो कि अब जनरल कैटेगरी वाले जो हैं ये अपने आप तो मान नहीं रहे, हमने इतना रिजर्वेशन बढ़ा दिया, इतना कट ऑफ हाई कर दिया, तब भी पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ ले आओ कि खुद ही भाग जाए, खुद ही पढ़ना बंद कर दे। तो यही आपकी इंटेंशन है। और कॉलेजों के कैंपसों में तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत से ऐसे वायरल वीडियो देखे होंगे जहां पे खुले तौर पे ढपली बजा के ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और स्वर्ण समाज के सारे मजाक बनाया जाता है, उन्हें अपशब्द कहा जाता है। इनको मारो झूठे चार, तिलक तराजू, तिलक तराजू, तिलक तराजू और तलवार। इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो झूठे चार। ब्राह्मण बन राजा कुरचोर, बाकी सारे DS छोड़। वो ब्राह्मणवाद की छाती पर, वो मनुवाद की छाती पर, पर उसका प्रतिकार करने के लिए, अगर उसके बारे में, उसके विरोध करने के लिए भी अगर कोई कुछ बोलेगा, इस नियम के तहत वो ही व्यक्ति को फंसा दिया जाएगा। तो मेरी सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि अगर आप रूल्स और रेगुलेशन पास करते हैं तो आप सभी लोगों को मद्देनजर रख के करें, ना कि सिलेक्टिव रूल्स और पॉलिसी लोगों के लिए बनाएं, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ता है, आपसी भाईचारा कम होता है और सामाजिक मतभेद भी बढ़ते हैं। दोस्तों, सवर्ण समाज में रहते हुए हर व्यक्ति का अब ये दायित्व है कि वो इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठाए, लोगों को जागरूक करे, कम से कम ये तो सवाल करे सरकार से कि आपने जो ये रूल बनाया है इसके अंदर क्या सेफ्टी है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए क्या सेफ्टी है। अगर ऐसे कानूनों का दुरुपयोग होता है तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है।